धर्मपुर ब्लॉक के पार्टी की मंडल की मीटिंग हुई है और मेरे साथ दोनों ब्लॉक के, सरकाघाट ब्लॉक की और डेवलपमेंट ब्लॉक के और धर्मपुर डेवलपमेंट ब्लॉक के दोनों तरफ के प्रधान, चुनिंदा प्रधान यहाँ मौजूद हैं। सुमन ठाकुर जो बगाटा पंचायत की प्रधान है तथा साथ में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं ब्लॉक धर्मपुर की, और ब्लॉक इनका डेवलपमेंट ब्लॉक इनका सरकाघाट है। और दूसरी तरफ मेसा संजय हैं जो लंगेड़ पंचायत के ऊर्जावान प्रधान हैं तथा ब्लॉक इनका धर्मपुर पड़ता है, तथा संधोल तहसील से नेरी पंचायत के प्रधान भाई सुमन ठाकुर हमारे साथ हैं जो कि तहसील संधोल है लेकिन ब्लॉक धर्मपुर डेवलपमेंट पड़ता है। आज एक नई चीज़ जनता के बीच में पार्टी की तरफ से हम रखना चाहते हैं, वो ये कि मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 से डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के द्वारा लागू की गई और सफलतापूर्वक ये लागू की जा चुकी योजना है, जिसे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय योजनाओं में आंका जाता है। और मैं अपने धर्मपुर क्षेत्र की अगर बात आपके बीच में रखूं तो इन दोनों ब्लॉक में तकरीबन 40,000 माताओं के, बहनों के, नौजवानों के मनरेगा के कार्ड हैं। और संकट के समय में, जब ये कोरोना का संकट आया है, जो मानवीय संकट का सबसे बड़ा संकट है, इस दौरान में तो ये मनरेगा कार्ड और बड़े इन कार्डों के चलते अभी सरकार को मुश्किल हो रही है। एक तरफ सरकार ने जो मनरेगा का जो बजट है 2022-2023 का, उसमें 32% की कमी कर दी है, यानी 100 रुपए जहां खर्च हो रहा था अब 70 रुपए खर्च होगा, यानी बजट को कटौती कर दी गई है। दूसरा, जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमारे प्रधान लोग, जिनके पास कुछ वित्तीय शक्तियां जिन्होंने बड़े संघर्षों से ली थी, ये 14वें वित्त आयोग में भी थी, 13वें में भी थी और 15वां वित्त आयोग अब आया है, तो उसमें क्लियर कट भारत सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिश के ऊपर 50% का बजट कटौती हुई है। यानी जो बजट जनता के लिए खर्च कर रही थी पंचायतें, उसमें अब वित्त आयोग का 15वां वित्त आयोग की एक उम्मीद होती थी प्रधानों के पास, और तो दूसरे ये जो हमारे वार्ड मेंबर्स और उप प्रधान होते थे पंचायती राज के, इन सब के पास बीडीसी के मेंबर्स थे, जिला परिषद के मेंबर्स थे, इनके पास उम्मीद थी कि हम लोगों को वित्तीय शक्तियों के आधार पर ये जो 15वां वित्त आयोग है, इससे कुछ जनता को राहत देने का मौका मिलेगा। चाहे ये बेंच बनाते थे, चाहे ये अस्पतालों के लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदते थे, चाहे स्कूलों के लिए कुछ बेंचेज इत्यादि करवाते थे, चाहे फील्ड बनवाते थे, चाहे कोई भी विकास कार्य अपनी पंचायत में ग्राम सभा के द्वारा पास करवा सकते थे, जो कि अब जाकर उसमें 50% की कटौती हुई है। यहाँ पर बात रुकी नहीं है, बात जो असल है, जिसके हमारे जो बोलने का मकसद है, वो केवल एक है कि अभी 18 तारीख की नोटिफिकेशन आ गई है जनवरी की, कि सारे के सारे वार्ड मेंबर, उनके साथ जीआरएस जो रोजगार सहायक गांव के अंदर रखे गए हैं, उन रोजगार सहायकों का तथा सभी वार्ड मेंबर को अब सुबह फोटो डालना पड़ेगा। पंचायतों के अंदर जो मनरेगा की मस्ट्रॉल काम कर रहे हैं, उनका सुबह फोटो डालना है और शाम को फिर फोटो डालना है, 2 बार उनको फोटो डालने हैं। और उनको एक ऐप है NNMS, उस ऐप में वो फोटो डाउनलोड करने हैं। उन सब की हाजिरी जो होगी अब उस ऐप के माध्यम से लगेगी। हमारी ऑब्जेक्शन उसके ऊपर नहीं है, हमारी ऑब्जेक्शन 2 है। पहली ऑब्जेक्शन ये है कि NNMS जो डाउनलोड करना है उस वार्ड मेंबर को, वो वार्ड मेंबर दूर दराज के इलाके में काम कर रहा है। पहली शर्त है उसके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। जरूरी नहीं है हर वार्ड मेंबर, बेचारा गरीब आदमी भी वार्ड मेंबर होता है। एक मेरी बहन विधवा हो गई है, वो भी वार्ड मेंबर बनती है। कई बार बहुत गरीब आदमी जो सबसे बड़ा सेवक गांव का होता है, वो वार्ड मेंबर बन जाता है। लेकिन उनके पास स्मार्टफोन सबके पास जरूरी नहीं है कि हो। एक नंबर 2, वो उस तकनीक से वो उनकी ट्रेनिंग हुई हो, वो जरूरी नहीं है। तीसरी, उसके पास पैसा कितना मिलता है उसको, 600-500 रुपए उसको एक महीने का केवल उसका जो सुपरविजन के लिए उसको मिलता है, जो मनरेगा के सुपरविजन के लिए 500 रुपए मिलता है। और अभी जो 599 रुपए 799 रुपए का रिचार्ज हो रहा है, उस हिसाब से तो उसको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, फिर जाके वो डाउनलोड करेगा अगर उसके पास वो है। मुझे नहीं लगता है दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जो सहयोगी बनाया गया है वो जीआरएस है,
और एक पंचायत को जीआरएस नहीं देख रहा है। हर धर्मपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो धर्मपुर क्षेत्र के अंदर जीआरएस जो है कम से कम 4 और 5 पंचायतों को देख रहा है। 4 और 5 पंचायतों को एक जीआरएस देख रहा है, तो उस जीआरएस को कैसे एक वार्ड मेंबर को कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि जो सहयोगी बनाया गया है वो जीआरएस है और एक पंचायत को जीआरएस नहीं देख रहा है। हर धर्मपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो धर्मपुर क्षेत्र के अंदर जीआरएस जो है कम से कम 4 और 5 पंचायतों को देख रहा है। 4 और 5 पंचायतों को एक जीआरएस देख रहा है, तो उस जीआरएस को कैसे एक वार्ड मेंबर को कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उस वार्ड मेंबर ने जो है अपनी बात जीआरएस के साथ मिलकर करनी है, क्योंकि एक पंचायत में 5 वार्ड है, 7 वार्ड है, तो मतलब वार्ड को 5 और 7 के हिसाब से देखेंगे तो एक जीआरएस एक वक्त में एक दिन में लगभग 40-45 जगहों पर मौजूद होना चाहिए। अब 40 और 45 जगहों पे मौजूद होना तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये जो कानून लाया गया है ये केवल इस कटौती को और बड़ी कटौती में तब्दील करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि जनता की जो तकलीफ मनरेगा के मार्फत थोड़ी कम हो रही है उस तकलीफ को बस बदस्तूर जारी रखें, उस तकलीफ को जो जनता के बीच में चलने दें। यही एक जो मुझे जो समझ आ रही है, मुझे वही समझ आ रही है। इसके अलावा जो हमारी जो बच्चों की हाजिरी का क्या आप बोल रही हैं, बोलो। बच्चों की हाजिरी बच्चों की जो क्लास ऑनलाइन लगती है तो वो भी उस मोबाइल फोन से लगती है, जो हमारे वार्ड मेंबर हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। वार्ड मेंबर की तकलीफ एक और भी, उसका परिवार भी है, उसके बच्चों की हाजिरियां उस ऑनलाइन उस फोन पे भी लग रही हैं, जो मेरी बहन कह रही है, सुमन ठाकुर जो कह रही हैं, तो वो फोन मनरेगा के लिए इस्तेमाल करेगी, जो फोन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेगी। पर वो बात भी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त में इस मनरेगा कानून के चलते बहुत से परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं, पर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है परिवार, इसलिए सरकार मनमाने फैसले लागू करके जहां वार्ड मेंबर को, प्रधानों को स्नब कर रही है। हमारी आपत्ति वो है, हमारी आपत्ति ये है कि जीआरएस और जो तकनीकी सहायक हैं वो पहले ही उनके ऊपर बड़ा वर्कलोड है, पहले ही उन बेचारों की हालत खराब चल रही है, ऊपर से आपने उनको और काम पे डाल दिया है और मनरेगा के कानून को टिपिकल से और टिपिकल करते जा रहे हैं। और मनरेगा की दिहाड़ी 205 रुपए है, और इस महंगाई के दौर में जहां पे सिलेंडर 1000 पहुंच चुका है, जहां पे सरिया 6500 पहुंच चुका है, जहां पे आलू जो है 40 रुपए बिकता है, जहां पे सरसों का तेल 250 रुपए बिक रहा है, वहां पर और ज्यादा पतली हालत जो है जनता की कर दी गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहता हूं, यही आपकी उल्टी गिनती के संकेत हैं, यहीं से आपकी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति, जो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, वो कमजोर पड़ती जा रही है। और आप जो जन लोकप्रिय जो नीतियां हैं, जो कांग्रेस की सरकार की लाई गई लोकप्रिय नीतियां हैं, बजाय आप उसमें अपना और ज्यादा ऐसे कानून थोप रहे हो और अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी कह रहा हूं और भारत के प्रधानमंत्री जी को भी यहीं से बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं कि आप समझ नहीं रहे हो गांव के अंदर की स्थितियां क्या है। ये केवल एकमात्र योजना ऐसी थी, मनरेगा की योजना ऐसी थी जिससे एक गरीब का चूल्हा जलता था, एक 80 साल की बूढ़ी माई जिसको बच्चे खर्चा नहीं देते, उसकी दवाई का खर्चा मनरेगा से निकलता है, तथा एक बेचारी जो विधवा जिसका कोई सहारा नहीं बचा है, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके बच्चों की वर्दी, उसके बच्चों की फीस, उसके बच्चों का रखरखाव भी केवल इस मनरेगा की योजना से पूरा होता है। और ऊपर से जो हमारे वीडियो कार्यालय हैं वो कांग्रेस और भाजपा करते घूम रहे हैं। वो प्रधान कौन कांग्रेस का है, उसके साथ भेदभाव है, और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है उसके लिए कुर्सी भी है और उसके लिए चाय का इंतजाम भी पूरा है। मैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं, भैया ये बड़े समय तक नहीं चलने वाला, जनता फैसला करेगी, कांग्रेस और भाजपा फैसला नहीं करेगी। इस गलतफहमी में मत रहो, जनता त्रस्त हो चुकी है। और जो अभी चुनाव हुए हैं, पिछले लोकसभा के मंडी का चुनाव तथा 3 जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वो एक छोटा सा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने आई ओपनिंग जो इशारा किया है, और मैं कर्मचारियों अधिकारियों को ये इशारा बड़ा है, आप समय रहते प्रधानों के साथ वही बर्ताव करें जो जनता ने उनको चुनकर भेजा है, उनका मान करें। और अपने वीडियो के दफ्तर में जो आप भाई भतीजा
नतीजावाद करते हो, जो पार्टीबाजियां कर रहे हो, इस पे लगाम लगाओ, अन्यथा जनता आपकी इन करतूतों को आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना बदलाव करके, बहुत बड़ा बदलाव करके आपका पर्दाफाश भी करेगी। मुझे इन्हीं बातों के साथ अपने प्रधान लोगों का तथा जो हमारे वार्ड मेंबर जो इस वक्त में त्रस्त हुए उन तक ये मैसेज देना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून का विरोध करें तथा जो जनता को राहत मिलनी है, जो ऑनलाइन हाजिरियां का विरोध करे, कोई भी ऑनलाइन हाजिरी ना लगाए। जिस तरह से हाजिरियां लगती रही हैं उसी तरह से हाजिरियां लगे तथा जीआरएस और तकनीकी सहायकों की और ज्यादा अपॉइंटमेंट हो। हर पंचायत के अंदर नया जीआरएस आए, नए जीआरएस हो, नए तकनीकी सहायक हो, सपोर्टिंग स्टाफ पंचायतों का बढ़ाया जाए तथा पंचायतों के अंदर जो काम कर रहे हमारे वार्ड मेंबर हैं, पंचायतों के प्रधान हैं, इनका मानदेय भी बढ़ना चाहिए, इनको भी और शक्तियां मिलनी चाहिए। मैं इस बात को भी कहकर अपनी बात को यही विराम दे रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।